नमस्कार, मैं बरखा बली और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो न्यूज 360। न्यूज 360 में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देखिए, आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 में होने वाला है उसकी मेजबानी करने वाला है। अहमदाबाद में इस का आयोजन होगा। देखिए, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है, तो भारत के लिए यह बहुत गर्व का क्षण है। भारत 20 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। लगभग 20 साल बाद। देखिए, 2010 में पहले नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और अब लगभग 20 साल बाद इसका आयोजन होने जा रहा है। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड मेडल और 101 मेडल जीते थे। तो पॉइंट्स टेबल में तब भारत 3rd पोजीशन में था। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद में होने वाली है। पहले दिल्ली में हुई थी और अब अहमदाबाद में होने वाली। तो देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण। ये पहली बार होगा जब कोई बड़ा इंटरनेशनल गेम भारत में मेजबानी होने वाली। तो देखिए, भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार है। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसकी मेजबानी भारत करने वाला है। भारत 20 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा। तो देखिए, न्यूज 360 में अब अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं। तो देखिए, आज आज बहुत बड़ा दिन है। कहीं ना कहीं अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी होने वाली है। अहमदाबाद उसे होस्ट करने वाला है। इसके अलावा न्यूज 360 में दिन भर की कई बड़ी खबरों को भी हम आपको दिखाएंगे। पहले शुरुआत इसी से करते हैं। सालों बाद एक बार फिर भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। अब इससे जुड़ी आपको कुछ अहम जानकारी बताते हैं। भारत के लोग दिल्ली के सेंट्रल हॉल में देश की लोकतांत्रिक आत्मा एक बार फिर जाग उठी। ये पल सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये वो दृश्य है जो ये बयां कर रहा है कि जहां राजनीतिक मतभेद खत्म होते हैं वहीं से शुरू होता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा विचार। 26 नवंबर का दिन वो ऐतिहासिक दिन है जब 1949 में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। संविधान दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में खास कार्यक्रम किया गया, जिसमें पक्ष विपक्ष के दिग्गज नेता संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक ही छत के नीचे नजर आए। देश भर में बुधवार को 75वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। 75वां संविधान दिवस दिल्ली के पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में मनाया गया। इस खास कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने 9 नई भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन जारी किया। डिजिटल रूप से जारी की गई 9 भाषाओं में मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया शामिल हैं। दरअसल 26 नवंबर का दिन वो शपथ याद करने का दिन है जिसने इस देश को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए लोगों को संबोधित किया। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक 26 नवंबर के दिन देश भर में संविधान दिवस की धूम देखने को मिली। यह संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक ग्रंथ है जो देश की आत्मा, उसके सपनों और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है और भारतीयों को समानता का दर्जा देता है। इसलिए इस दिन को पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन पर यूपी की राजधानी लखनऊ में लोक भवन सभागार में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने 75वें राष्ट्रीय संविधान दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए भारत के संविधान के बारे में बताया। संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए। भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दरअसल भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे संविधान सभा ने 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार किया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका अहम रही थी। अब हम आपको 26 नवंबर को 1949 में अपनाए गए संविधान को 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का ये बयान सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत देश ने हमेशा से संविधान को सर्वोपरि माना है कि भारत ने अपने संविधान को हमेशा लागू होने के बाद सर्वोपरि मान करके सदैव इसको सम्मान दिया। अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने प्रतीकों को सम्मान दिया और संविधान की उन मूल भावनाओं को, जिन मूल भावनाओं पर आधारित भारत का संविधान बना हुआ है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। भारतीय संविधान की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी हाथ से लिखी गई थी और भारत का संविधान किसी एक देश से नहीं बल्कि दुनिया भर के संविधानों के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों का बेहद सोच समझकर तैयार किया गया दस्तावेज है। अब आप 26 नवंबर 1949 में अपनाए गए संविधान को 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया, इसे तफसील से समझिए। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक महत्व था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। इसमें कुल 379 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान सभा को पूरा करने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 114 दिनों की बैठकें भी हुई। भारत में पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल साल 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। 75वें संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के नागरिकों के नाम एक चिट्ठी लिखी और पीएम मोदी ने इस लेटर में संविधान के प्रति श्रद्धा को लेकर अपने अनुभव साझा किए।
अगली खबर देश के बढ़ते बदलते एविएशन सेक्टर की है। बुधवार